ठीक है, माँ शब्द में सुकून समाता है। कलम से पन्नों पर उतारने को उकसाता है। माँ शब्द जो है ना, हम जैसे लेखकों को, आप सबको कलम से पन्ने पर उतारने को उकसाता है। अक्सर सवाल मन ये दोहराता है, अक्सर सवाल मन ये दोहराता है, माँ में सब सुकून है तो पिता फिर भला क्या किरदार निभाता है। चलिए आज उन्हीं के किरदार के बारे में कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। आगे पंक्तियां पढ़ती हूँ। ये वो समय है जब उनका बच्चा जो है, उनका जो अंश है वो दुनिया में आने वाला है। अब उस समय पे उस पिता की क्या कंडीशन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चिंता खूब पड़ी थी दिल पर, चिंता खूब पड़ी थी दिल पर कुछ और ज़्यादा पॉकेट पर, दिल पर कुछ और ज़्यादा पॉकेट पर। ओटी में जाते डॉक्टर को रोककर, ओटी में जाते डॉक्टर को रोककर, पैसों की चिंता नहीं सर, माँ बच्चा रहे सही पर। पिता ने क्या बोला डॉक्टर को? ओटी में जाते डॉक्टर को रोककर, पैसों की चिंता नहीं सर, माँ बच्चा रहे सही पर। डॉक्टर को बस यही समझाता है, पिता भला क्या किरदार निभाता है। नन्ही पहली किलकारी सुनकर मुन्ना को पहली बार गोदी में भरकर, चमकीला आंसू धीमे से मुस्कुराकर, पता नहीं क्यों बहा जाता है, पिता भला क्या किरदार निभाता है। बच्चा आ गया है, गोदी में भर लिया है। अब पिता की आगे की जर्नी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 7 घंटों की ड्यूटी को अब 12 घंटे ही निभाता है। ओवर टाइम के पैसे बचा, सिले हुए पुराने जूतों से चलकर नए खिलौने अब घर लाता है, पिता भला क्या किरदार निभाता है। कुर्सी पर अकड़ी पीठ को खींचकर, कभी भीड़ के धक्के सहकर। आप सब यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे इस टाइम पे। कुर्सी पर अकड़ी पीठ को खींचकर, कभी भीड़ के धक्के सहकर, थक गया था मन पर, मुन्ने का घोड़ा बन सांझ में फिर भी इतराता है, पिता भला क्या किरदार निभाता है। मुन्ना उसका अब कॉन्वेंट में पढ़ ले, बिटर अंग्रेजी बातें कर ले, इसलिए अब दुकान कुछ ज़्यादा घंटे चलाता है। 14 घंटों की ड्यूटी कर वो, बेपरवाही का ताना भी घर वालों से खाता है, पिता भला क्या किरदार निभाता है। तो चलिए, मुन्ना पढ़ भी लिया, अब आगे क्या है। मुन्ना पढ़ गया अब आ गई है सूझ, नौकरी भी लगी है खूब, पर लगी है देश से दूर। पैसा फिर से दुआओं साथ दिया भरपूर, पिता ने अपना रोल फिर से निभाया। पैसा फिर दुआओं साथ दिया भरपूर, भेजा उसको माथा चूम, पेंशन पर खुद का चलना था जीवन, बोला जो भी चाहिए होगा मुन्ना बता देना ज़रूर। सच है, पिता भला क्या किरदार निभाता है। सफ़ेद अब ये बाल हो गए, गालों के गड्ढे अब बेहाल हो गए। चाल ने अब छड़ी पकड़ ली, जीवन साथी की भी जीवन घड़ी ठहर गई। चाल ने अब छड़ी पकड़ ली, जीवन साथी की भी जीवन घड़ी ठहर गई। मुन्ना शायद अब बिजी रहता है, बहू पोते संग
अगले साल आने को तो हर साल कहता है। शायद डॉलर कम खर्चा ज़्यादा हो गया, इसीलिए बाबूजी को पैसे भेजना अब भूल जाता है। खुद को खूब समझाकर दिल से ताला मार निकले अब घर से। मुन्ना ने अब डील जो की है, मुन्ना ने एक डील की है। अब मुन्ना विदेश से बाहर आए हैं, वापस अपने घर आए हैं, माताजी नहीं है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा पिताजी के आगे। खुद को खूब समझाकर दिल से ताला मार निकले अब घर से। मुन्ना ने अब डील जो की है, 35 साल का पुराना घर वो किलकारियों से गूंजा था जो। अम्मा बाबू का सपना था वो, करोड़ों में अब ये मुन्ना ने बेचा है। करोड़ों में अब ये मुन्ना ने बेचा है। पर परेशान मुन्ना अब भी बड़ा है, पैसा कहीं कुछ कम पड़ा है। रजिस्ट्री के 2 लाख कम पड़े हैं, नए बंगले जैसे मुन्ना के सपने भी बहुत बड़े हैं। बाबूजी ने मशवरा सुझाया, मुन्ना को भी ये खूब भाया। अम्मा की आखिरी सोने की हसली पड़ी थी और साथ में हर महीने की पेंशन भी दिखी थी। अब वही अधमरा लाल सूटकेस लेकर छड़ी ने ही छड़ी पकड़ाकर बाबूजी का अब एडमिशन करवाया। देखिए ना क्या विडंबना है, एक समय पिता एडमिशन कराते हैं और आज बेटा कहाँ एडमिशन करा रहा है, उसके बारे में सुनिए। अब वही अधमरा लाल सूटकेस लेकर छड़ी ने ही छड़ी पकड़ाकर बाबूजी का अब एडमिशन करवाया, वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया। सूरज आज भी निकला था पर बाबूजी का दिन ढला था। गीली आंखें गोल ऐनक के पीछे बुझते दीपक के कोरे मन को चुपके दर्शा गई थी। बुझते दीपक के कोरे मन को चुपके दर्शा गई थी। एक सूरज तेज जला था और एक सूरज चुपचाप ढला था। एक सूरज तेज जला था और एक सूरज चुपचाप ढला था। ठीक है माँ शब्द में सुकून समाता है। सच नहीं पता पिता भला क्या किरदार निभाता है। धन्यवाद।